हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ साजिद। और आज अपना उत्तर प्रदेश के उस मंच पर उत्तर प्रदेश की एक गर्ल, वो लड़की जो अपने छोटे से शहर से निकलकर माया नगरी में अपने सपनों को कैसे बड़ा करती है, कैसे तमाम लड़कियों के लिए एक आइडल बनती है, और कैसे आप लोग भी अगर इस तरह का कोई सपना पाल रखे हैं या सोचते हैं माया नगरी में अपने आप कोई मुकाम पाने के लिए, किस तरह से उनका संघर्ष रहा, किस तरह की उनकी तैयारी रही, और किस तरह से वो एक वहां से निकलकर माया नगरी तक पहुंची, तमाम बातें करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल तबस्सुम जुड़ी हैं और रंजीत जुड़े हैं, और इस तमाम चर्चा को जो सही आगे बढ़ाएंगे, जो अच्छा रूप देंगी, वो हमारे साथ शामली जुड़ी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं आपकी कि आवाज नहीं आ रही है साजिद जी, आपकी जी आवाज नहीं आ रही है। जी शामली जी, सबसे हाँ, पहले तो थैंक यू सो मच साजिद, इतनी अच्छी इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और मैं अपने सारे गेस्ट का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे साथ जुड़े, और इतने खूबसूरत चेहरे मेरे स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू को लेकर। और अगर साजिद, मुझे ऐसा लगता है कि बिना देरी किए हमें अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल। पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल जरूर। तो लेडीज फर्स्ट, तो मैं पहला सवाल तबस्सुम जी से ही पूछना चाहूंगी, और उससे पहले मैं कोई सवाल पूछूं उनके लिए मैंने दो लाइनें लिखी थी। अगर तबस्सुम जी मुझे इजाजत दें तो मैं वो कहूँ उनके लिए। तबस्सुम जी का नेटवर्क शायद कुछ प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, शायद कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार देखिए, कर आज लेते आज हैं। आज आज लेडीज की जगह आज जेंट्स फर्स्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं सर, एक बार चलता है, लेडीज फर्स्ट जाने दो, आज कोई इश्यू नहीं है। और इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, वो तो थोड़ा सा हक बनता है, जिनका हुस्न इतना खूबसूरत होता है तो उनका थोड़ा हक बनता है कि वो आगे जाए। और थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं हम कि वो तबस्सुम जी वापस हमारे साथ कनेक्ट हों, और फिर उनसे और भी ज्यादा तमाम सवालात हम उनसे करेंगे। मैं कहता शामली अब रंजीत से बात कर सकती हैं तब तक। जी, मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ। रंजीत से ही मैं सवाल शुरू करती हूँ पहला। हम्म। और तबस्सुम जी भी वापस आ गई हैं। लेकिन हाँ, तकनीकी है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। यही। सो आप वेलकम तबस्सुम। बैक तबस्सुम जी। आपका वापस स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे इस लाइव शो में। मैं ये कह रही थी कि मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, मगर उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, आपके लिए दो लाइन मैं अर्ज करना चाहूंगी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इरशाद फरमाइएगा। बिल्कुल। मैं जी, तो लाइन कुछ ऐसी है कि हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है। हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। ये क्या स्पेशली मैंने बात। आपके लिए लिखा, तो मैंने सोचा कि थैंक यू शामिल। आपके लिए पेश किया जाए। थैंक यू। योर वेलकम। और मेरा पहला सवाल तबस्सुम जी आपसे ये था कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दें, तो उसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ हमारी जनता के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हु इज तबस्सुम खान। आपकी आवाज नहीं आ रही है शामली जी। जी, मैं अपना सवाल वापस आपकी रिपीट करती वॉइस हूँ। कट रही है। मैं अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? आप सुन पा रही हैं मुझे तबस्सुम जी? हाँ जी, आपकी वॉइस कट रही है, मुझे नहीं पा। कि तकनीकी खराबी है कुछ।
शायद आप सुन पा रही हैं तबस्सुम जी मुझे? मुझे लगता है इन दोनों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इनको कनेक्ट करने में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम लगातार आ रही है। कोशिश जी। करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक हैं, उनके भी सवाल आने शुरू हो गए हैं बीच में। जी बिल्कुल। इस तरह की चीज़ है थोड़ा-सा। रंजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर रंजीत तक हम बात कर सकें जी तो शायद। जी 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 रंजीत जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ही फिर शुरुआत करती हूँ। जी बिल्कुल। रंजीत जी, मेरा आपसे भी यही सवाल था जो मैंने तबस्सुम जी से पूछा कि अगर आपको एक अपना इंट्रोडक्शन देना हो हमारी जनता के लिए, या मैं अगर सिंपल शब्दों में अगर मैं पूछूं कि रंजीत जी कौन है, तो उसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे? कहाँ देखिए, से वेरी आपने ये जर्नी सिंपल। शुरू की? जी जी जी। जी, वैसे मैं दिल्ली से हूँ और हम्म। मैंने जर्नी जो शुरू की थी, सबसे पहले मैं एक कंपनी है टेक महिंद्रा, वहाँ पे मैंने जॉब भी किया और साथ साथ मैंने हम्म। थिएटर सीखा है। 5 एलिमेंट्स एक हम्म। थिएटर ग्रुप है जो अमर कॉलोनी में है, मैंने वहाँ से थिएटर सीखा हम्म। 5 साल। तो वहाँ जी। से थिएटर सीखने के बाद मुझे वहाँ पे 2-3 सीरियल्स के ऑफर आए जो बिग मैजिक पे आता था, पुलिस फाइल। तो वहां से मुझे हम्म। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और ज्यादा आया और मैंने दिल्ली में 1-2 रैंप शोज किए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम्म। आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैंने थिएटर सीख लिया और इतना कुछ कर लिया, तो क्यों ना मुंबई में मूव होके और ट्राई किया जाए। तो बस मुंबई में फिर मैं आया और मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो बहुत अच्छा हम्म। चला और काफी अच्छे अच्छे शोज मैंने एज एन कंटिन्यूटी किए। और अभी एक फिल्म भी है जो जॉन अब्राहम की, अटैक, तो उसमें भी मैंने हम्म। एक करेक्टर किया है, ऑफिसर राठौर का। तो वो भी रिलीज होने हम्म। वाली है। तो हम्म। जी। रंजीत जी, मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में जब से आपने ये सोचा कि आप फिल्मी जगत में आप जाएंगे या वहाँ के लोगों से आप जुड़ेंगे और इसमें आप अपना करियर आगे बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट था, या कौन सा वो मैजिकल मोमेंट, मैं इसे कह सकती हूँ कि वो कौन सा एक मैजिकल मोमेंट था आपकी लाइफ में कि जब आपको लगा कि अब शायद मुझे यही इसी करियर में आगे जाना चाहिए, या ये लाइन मेरे लिए बनी है और मैं इस लाइन के लिए बना हूं। वो मोमेंट आपका कौन सा था? कौन सा पहला रैंप वॉक या पहला कौन सा ब्रेक था जिसको आप मानते हैं कि ये मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे मैजिकल मोमेंट था? जी, बिल्कुल। मैं जब ऑफ़िस में जॉब करता था, तो मैंने वहीं पे ट्राई किया था। तो जो मेरे वहाँ पे सीनियर्स थे, हम्म। मैनेजर, उन्होंने बोला कि रंजीत, तेरी हाइट अच्छी है और लुक्स अच्छे हैं, तो हम्म। क्यों ना तू एक बार रैंप शोज़ में ट्राई कर। तो मैंने सबसे पहले अपने ऑफ़िस के लिए ट्राई किया था और हम्म। अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे प्राइज़ भी मिला था, फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे। हम्म। तो एक हम्म। वो था, तो थोड़ा-सा मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला। देन उसके बाद मैंने थिएटर, मेरे एक हम्म। 2 दोस्त हैं जो वो भी रैंप शोज़ करते हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड हम्म। किया कि क्यों ना तू थिएटर ज्वाइन कर ले, थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस हम्म। आएगा। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। तो श्री राम है, हम्म। कमानी सेंटर है, वहाँ पे मैंने अच्छे मेन लीड में परफ़ॉर्म किया। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा हम्म। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। देन उसके बाद फिर मैं हम्म। यू नो जर्नी को, मैंने अपनी थिएटर जर्नी को थोड़ा-सा आगे बढ़ाया मैंने। हम्म। ओके। और अब जब थिएटर जर्नी और फिल्मों की बात हो ही रही है, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपका पहला ब्रेक कौन सा था, या जी। पहला ब्रेक आपको किसमें मिला? जी, पहला ब्रेक अगर आप बोलेंगे, तो मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था, तो वहां पे हम्म। मुझे करते हुए, जब थिएटर में करता था, तो ऑब्वियसली लाइव परफॉर्म चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हमें देखते थे। तो वहां पे कोई मुझे हम्म। देख रहा था, मुझे पता नहीं था कि वो कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और जो पहला मेरा शो था, वो बिग मैजिक का पुलिस फाइल था, जो मैंने दिल्ली में मथुरा में किया था। और ये चंद्रचूड़ जी। जी के भाई का प्रोडक्शन हाउस था, जगन्नाथ जी। करके। तो मैंने उनके लिए पहला जी। किया था। देन उसके बाद जब मैं मुंबई आया, तो इंसान के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो जब मैं जी मुंबई में बिल्कुल। आया, तो हालाँकि मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था, ना मेरा फ़िल्मी से कोई बैकग्राउंड है। तो ये जो कुछ भी मैंने अभी हम्म। तक अचीव किया है, वो सिर्फ़ मेरी मेहनत है, मेरा ही सब कुछ है। तो मैं मैंने यहाँ पे जी। आने के बाद मैंने ट्राई किया और जो कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे से फ़ेसबुक के थ्रू कनेक्ट थे। तो जब हम्म। मैं यहाँ पे आया, तो मैं ऐसे ही जा रहा था ऑडिशन देने के लिए, तो बालाजी के सामने मैं खड़ा हुआ था और ऐसे ही एक चाय पी रहा था। तो मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे मिला, हम्म। शहनशाह नाम था उसका। तो उसने मुझे बोला कि यार रंजीत, हम्म। इतने लॉन्ग टाइम के बाद। मैंने बोला हाँ यार, बस ट्राई करने आया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने बोला, एक मेरे पास तेरे लिए कैरेक्टर है, तो क्यों ना तू एक बार ऑडिशन दे दे। हम्म। तो मैंने बोला यार श्योर, व्हाई नॉट।
तो मैं प्रोडक्शन हाउस में गया, तो मैंने सबसे पहला जो मुंबई में काम किया वो मेरा एक शो था सिंहासन बत्तीसी, जिसमें एक स्टोरी थी। उस स्टोरी को मैंने मेन कैरेक्टर में निभाया था। बलदेव करके नाम था, बलदेव करके नाम था, तो मैंने वो कैरेक्टर निभाया था। तो वहां से थोड़ा सा मुझे और कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया और बहुत अच्छा कैरेक्टर भी था। तो दैट वाज माय फर्स्ट शो इन मुंबई, जिसे करके मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो वो एक मेरा पहला शो मुंबई में था। और दिल्ली का मैं आपको बता ही चुका हूँ, पुलिस फाइल जो मैंने किया था। उसके बाद तो फिर जर्नी स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे काम। जी, आई थिंक तबस्सुम जी हमारे साथ वापस जुड़ी हैं, और अभी भी शायद कोई तकनीकी इशू आ रहा है बार बार लगातार, और उनसे बात नहीं हो पा रही है। मुंबई में बारिश एक्चुअली बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई मेरे ख्याल से जानी इसीलिए जाती है कि वहाँ पे जो बारिश है और बारिश के बाद का जो नजारा है वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मुंबई में ही मिल सकता है देखने को। शामली शामली को कोशिश कीजिए, आप शायद जुड़ सकती है तबस्सुम से, और उनको कहिएगा वो अपने आप को अनम्यूट करें थोड़ा। ओके, तबस्सुम जी अगर आपको आवाज आ रही है, तबस्सुम जी प्लीज आपका माइक म्यूट है आपका, प्लीज आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। तबस्सुम जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज माइक म्यूट है। माइक तबस्सुम जी आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। आई थिंक वहाँ पे अभी भी कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, आई थिंक। अच्छा रंजीत जी, बॉलीवुड में तमाम लोगों के अपने अपने एक आइडियल होते हैं। आपका भी कोई फेवरेट होगा? वैसे तो सब जनता के और पब्लिक के एक्टर फेवरेट होते हैं, लेकिन एक्टर का कौन एक्टर फेवरेट है, मैं जरा ये जानना चाह रहा था। जी, मेरा अगर फेवरेट आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं ऋतिक को बहुत चाहता हूँ। ऋतिक मेरा फेवरेट है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए उसने स्टार्टिंग टू एंड बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत और हर चीज को अचीव करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की है। तो मेरे नजर में मेरा जो फेवरेट है वो ऋतिक है। तो अगर रंजीत जी अगर मैं आपसे कहूँ कि ऋतिक रोशन का कोई एक फेवरेट डायलॉग या कोई एक फेवरेट स्टेप अगर आप करके दिखाएं यहाँ पे, अगर पॉसिबल हो तो एक फेवरेट डायलॉग तो आई थिंक बनता है, या उनकी फेवरेट कोई मूवी जो रही हो आपकी उसमें से एक डायलॉग तो आई थिंक बनता है। देखिए, फिल्म्स तो मैंने ऋतिक की ऑलमोस्ट सारी देखी हैं, और डायलॉग्स की बात करेंगे, हाँ मुझे उसके डांस स्टेप्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो हालांकि मैं इतना डांस में परफेक्ट नहीं हूँ, वेरी फ्रेंकली। तो हाँ, तो मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ ऋतिक की फिल्म्स वगैरह सारी अच्छी हैं। तो एक डांस जो ऋतिक का है वो ये जो फर्स्ट उसकी फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, दैट वाज सो ऑसम। तो वो ये जो डांस स्टेप है वो दैट आई लाइक। यस जी, वो आई थिंक सभी का मोस्ट फेवरेट स्टेप है शायद वो। जी। तबस्सुम जी अगर आपको आवाज आ रही है मेरी तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नीचे माइक का ऑप्शन, वो शायद उनको आवाज जा रही है, पता नहीं जा रही। नीचे एक माइक का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, तब्बू जी उसको आप अनम्यूट कर दीजिए। नीचे लेफ्ट साइड में एक माइक का ऑप्शन है, वो शायद आपका म्यूट है। शायद कोई कनेक्शन इशू आ रहा है अभी भी। और जी। हाँ जी, तो फाइनली तबस्सुम जी आपका एक बार फिर से स्वागत मैं करती हूँ। आई होप आगे कोई ऐसी इशू ना आए अभी कनेक्शन में, ताकि आपसे मैं सवाल लगातार पूछ सकूं। और तो मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाह रही थी तबस्सुम जी कि अगर मैं लोगों के लिए ये जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी हमें इस वक्त देख रहे हैं सुन सकते हैं, उनके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक अपना इंट्रोडक्शन दें, तो उसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करेगी, यानी कि सिंपल सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो हु इज तबस्सुम खान। आपको आवाज आ रही है तबस्सुम जी मेरी?
तबस्सुम जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? कहते हैं मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ ज्यादा इशू है उधर, तो हम्म। हमको अगर कुछ सवाल एक दो बनते हैं तो ठीक है। मुझे लग रहा है एक बार हाँ तकनीकी प्रॉब्लम को एक बार देख लेना चाहिए उनकी तरफ से भी, ठीक है। जी तो जी, एक बार बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी तरफ से आप उसकी कोशिश करिए। जी। कोई और सवाल है अगर आपके पास तो? आ, तबस्सुम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आपकी ये जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई, आपने क्यों सोचा कि आपको फिल्म लाइन में ही जाना है? और जैसे मैंने रंजीत से सवाल पूछा कि उनकी लाइफ में कौन सा वो मैजिकल मोमेंट था, तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अब तक की जर्नी में कौन सा वो एक मैजिकल मोमेंट था जब आपको लगा कि शायद मुझे फिल्म लाइन में जाना चाहिए या एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए। थिंक अभी भी कुछ ना कुछ इशू आ ही रहा है। शायद आपकी आवाज, यस शायद आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं हम्म। पा रही। चलिए, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहते हैं कि उनसे हम जुड़े और फिर उनसे भी सवाल हम पूछें। जी 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 अम, रंजीत जी, मेरा आपसे एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था, मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जी बिल्कुल। जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था नेपोटिज्म को हाँ लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के लिए एक गॉड फादर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है या सिर्फ टैलेंट के दम पे आप देखिए, आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। देखिए, जी ये बात तो बिल्कुल सच है कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि वो जी आपने भी देखा जी। है और सबने देखा है कि उनको हम्म सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जो इंसान एक्चुअल में हार्ड वर्कर और एक्चुअल में टैलेंटेड है, उसको मौका नहीं मिल पाता। हम्म। उसको सालों लग जाते हैं उस मुकाम पर पहुंचने में, उस बात को पहुंचाने में अपनी तक। तो हम्म। थिएटर आर्टिस्ट होने के बावजूद भी जी इवन मुझे मुझे खुद इतना टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को लोगों से फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, लोगों से दोस्ती करनी पड़ती है, देन उसके बाद मुझे कहीं एक जी काम मिलता है। क्योंकि ये नेपोटिज्म तो है यहाँ पे और जी। बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ हम्म और मैंने देखा है कई अच्छे ट्रेंड और बहुत अच्छे आर्टिस्ट को मैंने देखा है धक्के खाते हुए। हम्म। ये बात तो बिल्कुल सच है कि यस है, जरूर है ये। जी। तो जैसे नेपोटिज्म को लेकर जो कई लोग हैं ऐसा ऐसा भी मानते हैं कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में नहीं है, बॉलीवुड में सिर्फ एंट्री के लिए सिर्फ टैलेंट की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं किसी बड़े मुकाम पे आप जरूर पहुंचेंगे। मगर फिर दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर कोई आउटसाइडर, जैसे आपको पता होगा कि ये नाम दिया गया है बॉलीवुड में बिल्कुल बिल्कुल आउटसाइडर और इनसाइडर। तो अब जो बिल्कुल। ऐसे जो सिचुएशन होती है जिसमें एक आउटसाइडर एक बहुत बड़े मुकाम में पहुंचता है, तो फिर वहां से जी उसे नीचे गिराने की भी साजिश या इस तरह की खबरें कई बार आती हैं बॉलीवुड से कि उन्हें फिल्मों से निकाल दिया जा रहा है या उन्हें फिल्म नहीं मिल रही है। तो इसके ऊपर जी, आपका क्या कहना ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी बड़े एक्टर का बेटा या कोई नहीं चाहता कि उनकी जगह है? कोई और ले, और वो भी कोई बाहर जी। का बंदा, ठीक है ना। हम्म। उनके पास टैलेंट है तभी वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, चाहे वो कोई भी एक्टर हो। इवन जी मैं नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत है। तो जी। ऐसे बहुत सारे एक्टर है जिनसे प्रोजेक्ट छीन लिए जाते हैं, उनके अंदर इतना हम्म टैलेंट होने के बावजूद भी। क्यों? ये हम्म नेपोटिज्म ही तो है। क्योंकि हम्म। लोग एक्टर के बच्चे जो है वो देखना ही नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। अगर वो आगे जी। बढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे काम मिलेगा? राइट। अरे, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि उनके पास कौन से लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं। एक हम्म एक दो प्रोजेक्ट मिलता है जिससे वो मेहनत करके उन्होंने सालों एक जर्नी दी है। अगर मैं नवाजुद्दीन हम्म सिद्दीकी की बात करूं तो 18 साल हम्म। दिए उन्होंने, 18 साल के बाद उनको एक मुकाम मिला है कि हाँ भैया ये एक एक्टर है। जी और आज भी ऐसे बहुत सारे एक्टर लाइक रणदीप हुड्डा है, उनको भी आज भी वो स्ट्रगल ही कर रहा है। इज नॉट अ पॉपुलर जी। एक्टर स्टिल। वो खुद ही या। कहते हैं कि मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम्म और मेरे को भी ऑलरेडी, अगर मुंबई की बात करूं तो 4 से 5 साल मुझे भी हो चुके हैं यहाँ पे। मैंने भी, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज कि लोगों से लिंक बनाने के बाद, उनसे
फ्रेंडशिप करने के बाद, उनसे एक अच्छा रिलेशन होने के बाद ही आपको एक एक थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू होता है। अदरवाइज 50 लोग, हजारों लोग लगाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, किसी को कुछ नहीं मिलता। जी। तो मजबूरी रणजीत में जी, फिर जैसा वो आपने कहा कि आप पिछले 4 या 5 साल से मुंबई में हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं आप। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट अपने साथ होता देखा है, या आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो कि आपके पास एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपके पास आया हो, मगर उसमें आपके कुछ कनेक्शन ना होने के बावजूद, या फिर कोई भी ऐसी अंदरूनी बात रही हो जिसकी वजह से आपसे ये प्रोजेक्ट छिन गया हो, या आपने कभी ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो हाँ बीइंग जी, आउटसाइडर? जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक मैंने जी। शो था एक, द डॉटर ऑफ किंग के नाम से, मैंने उसका प्रोमो शूट भी किया था। ठीक है, मैंने प्रोमो शूट हम्म। करने के बावजूद अच्छा हम्म। रिस्पॉन्स था, सब कुछ अच्छा था। प्रोडक्शन हाउस से सब कुछ हो चुका था, डन हो चुका था। दैट हम्म। वाज एक एक राजकुमारी है और एक स्लेव, उसमें मेरा एक जो मेन कैरेक्टर था वो स्लेव का कैरेक्टर था। वो बाद में शो रिलीज भी हुआ और 5-6 महीने के बाद बंद हो गया था वो शो। वहां पे मैंने ऑडिशन दिया और मैं वहां सेलेक्ट हुआ। मैंने एक प्रोमो शूट किया। प्रोमो शूट करने के बाद मैं जब प्रोडक्शन हाउस में मुझे बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपने वो शो किया था और क्या आप फ्री है? मैंने कहा ऑब्वियसली, मैंने प्रोमो शूट किया था तो ऑब्वियसली मैं फ्री हूँ, काम करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो अच्छा अच्छा, जी। हमारा ये ऐसे बजट रहेगा, उनको ये रहा। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके फाइन। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला कि हमें नॉन आर्टिस्ट चाहिए। तो मैंने बोला नॉन आर्टिस्ट बोले तो जैसे नॉन आर्टिस्ट क्या होता है? नॉन आर्टिस्ट होता क्या है एक्चुअली? किसी बड़े एक्टर का लड़का, उसे बोलते हैं नॉन आर्टिस्ट, वो उसको बोलते हैं नॉन। नॉन होता क्या है? जब आप किसी को काम ही नहीं देंगे तो वो नॉन बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? एग्जैक्टली। ऑब्वियसली ना कहीं से तो वो शुरुआत करेगा ना। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि हमें नॉन आर्टिस्ट चाहिए, ऐसे तो सारी दुनिया बोलेगी, सारी पूरी इंडस्ट्री बोलेगी हमें नॉन आर्टिस्ट चाहिए। अरे आप टैलेंट देखो ना, अगर उसके अंदर, मैं बोलता हूँ कि अगर उसके अंदर टैलेंट है, अगर वो काबिल है तो आपको उसको काम देना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। खैर, तो ऐसे कई ये सारे चीज गए हैं हाथ से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्री में मैं देख चुका हूँ, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ही हर चीज बोलता है। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस। और आई थिंक अगर काम करने की लगन हो तो इंसान जरूर उस मुकाम पे पहुंचता है जिस चीज के लिए वो अपने घर से निकला हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ठान लिया है तो फिर करके ही निकले। बिल्कुल बिल्कुल। और मुश्किल हालात कहाँ नहीं होते, कौन से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे हार्ड वर्किंग आपको ना करनी पड़े। बिना हार्ड वर्क के आई जी थिंक बिल्कुल बिल्कुल। मुकाम पे पहुंचने का फिर मजा नहीं आता। जब तक आप 10 जी जी, बार मुझे गिरो ना, लगता है कि तब तक उठने का मजा नहीं आता। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको। ऐसा मुझे फील होता है, बिकॉज मैंने एज एन आर्टिस्ट यहाँ पे 4-5 साल दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मैं कभी कभी रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ कुछ लोगों की, तो मेरे को बहुत शॉक होता है ना, कभी कभी हंसी भी आती है कि यार क्या रिक्वायरमेंट डालते हैं ये। मतलब कभी कभी हंसी आती है, मतलब उनको क्या चाहिए। मैं ये बात भी सीरियसली मेरे अंदर बहुत दिन से चल रही है, तो मैं ये भी बात शेयर करना चाहता हूँ। तो उनके अंदर क्या चल रहा होता है कि वो उनका रिक्वायरमेंट क्या रहता है कि वी नीड अ वेरी 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 एक्सट्रीमली आर्टिस्ट, मेल और फीमेल, वेल ट्रेन्ड, थिएटर बैकग्राउंड, वेरी एक्सट्रीमली फेयर, वेल परफॉर्म, एंड बजट इतना लो कि उसका नाम मतलब खर्चा भी ना चले। और कितने दिन की रिक्वायरमेंट? ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 दिन, 5 दिन की रिक्वायरमेंट। अरे आपको आर्टिस्ट चाहिए या क्या चाहिए? आपको अंग्रेज बुला के ले आओ ना, उनको रख लो। आपको आर्टिस्ट चाहिए, क्या चाहिए? आर्टिस्ट होता क्या है? आर्टिस्ट यार जो अच्छे से परफॉर्म करे, अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाए। मैं इस मामले में सीरियसली हॉलीवुड को बहुत आगे समझता हूँ कि वो ये सब चीजों को नहीं देखते, वो टैलेंट को प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो आपने अगर हॉलीवुड की बात की है, तो हॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, या फेवरेट मूवी कौन सी है? देखिए, अगर हॉलीवुड में जैसे अगर वेब सीरीज पे जाऊं तो मेरी सबसे फेवरेट जो वेब सीरीज इस टाइम पे हो गई वो स्ट्रेंजर थिंग है। और सुपर, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। और ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स, ये क्या नाम है, मार्वल्स की जो अभी फिल्में आई थी, एवेंजर्स वगैरह, तो ये तो ऑसम है ही। और अगर फेवरेट एक्टर की आप बात करेंगे तो विन डीजल मेरा, मतलब मुझे अच्छा लगता है। उसके अंदर क्या है आप बताइए, टैलेंटेड है वो। बाकी सर में उसके बाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम
बट क्या टैलेंटेड है वो, ही कैन डू एवरीथिंग। मतलब एक्टिंग के मामले में या किसी भी चीज में देखो तो एक्टर है, लेकिन हमारे में क्या देखते हैं, मतलब लंबे बाल होने चाहिए, कोरा सा होना चाहिए, मतलब ये चीज हमारे में ज्यादा देखा जाता है। एक्टर का काम ही यही होता है कि वो अपनी एक्टिंग से लोगों को खुद से कनेक्ट करवाए, खुद से कनेक्टेड फील करवाए। उसके बाद उसके लुक्स वो सेकेंडरी थिंग्स हो जाते हैं। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि लुक्स ये सेकंड चीज होती है। लुक्स टीवी के लिए अच्छा है, कैमरे पे आने के लिए अच्छा है, मगर कैमरे पे आप तभी आएंगे जब तक आपसे लोग कनेक्टेड नहीं होंगे। तो आई थिंक ये एक समझने वाली बात है। ये एक बार मैंने अभी कुछ टाइम पहले जी मैंने कुछ टाइम पहले एक देख रहा था, ये कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस, वो सॉरी द कपिल शो। तो वहां पे राजपाल यादव साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये लोग उन पे ट्राई करते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, ये लोग उन पे ट्राई नहीं करते जिनको सब कुछ आता है, जिन्होंने अपनी एक जिंदगी, एक अपनी जर्नी इंडस्ट्री को दे दी है, बिल्कुल, जो सीरियसली डिजर्व करते हैं। कोरा कागज होता है ना, कोरा कागज कि कोरा कागज आप उसे एक बार मोड़ दो तो वापस कोरा कागज नहीं बनेगा। उस पे जरूर वो निशान ना कुछ रह जाएगी उस पे, जो आप उसे चाह के भी नहीं मिटा पाओगे। तो ये बात मुझे आज भी दिल को छूती है, और बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत सटीक जवाब बोला था, चाहे वो 10 लोग कितने भी बड़े लोग बैठे हों, तो बहुत अच्छी बात है। जी तबस्सुम जी, आप आ गई हैं, तो मैं आपसे अब सवाल कुछ करना चाहूंगी। आपको मेरी आवाज आ रही है तबस्सुम जी? मैं जब भी सवाल पूछने का नाम लेती हूँ ये कनेक्शन भाग जाता है, या तो मेरे सवाल मुझे लगता है इनके शायद इनके यहाँ लगता है कुछ ज्यादा ही परेशानी चल रही है। मैं जब भी सवाल का नाम लेती हूँ, सवाल जिक्र करती हूँ, वो तुरंत कनेक्शन भाग जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम बीच बीच में दोबारा कोशिश करेंगे कि तबस्सुम जी हमसे जुड़े। तो रंजीत जी, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आपको आगे इन फ्यूचर कोई बड़ी फिल्म मिलती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता है, और आई एम श्योर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप टैलेंट से कहीं भी पहुंच सकते हैं, जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत और इतनी दुआ कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जल्द ही हम सब बड़े स्क्रीन पे जरूर देखेंगे। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि अगर आपको आगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, कोई बड़ी फिल्म आपको अगर मिलती है, तो आप उसमें सबसे ज्यादा क्या नोटिस करेंगे? मतलब एक उस फिल्म को एक्सेप्ट करने के पीछे की आपके पीछे का रीजन क्या होगा कि क्यों आप उस फिल्म को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, फिलहाल तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं फिल्म को एक्सेप्ट करने के, बिकॉज अभी मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट ही है। तो मैं किसी भी, पहली बात तो कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी अगर काम कर रहा हूँ उसको ईमानदारी से करूँ, अपनी मेहनत से करूँ। तो मैं ये चीजें कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी भी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ी फिल्म या बड़ा कभी शो मिला, तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा अपने कैरेक्टर को पूरे मतलब 100% देने का। तो मेरी तरफ से यही पूरी कोशिश रहेगी, बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जैसे आपको पता होगा कि आयुष्मान खुराना जब शुरू में बॉलीवुड में आए थे, तो उन्होंने एक बार एक ये बात कही थी कि वो फिल्मों को शुरू में चुनने में बहुत वक्त लेते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने कोई ऐसी स्क्रिप्ट चुन ली जो शायद लोगों को पसंद नहीं आई, तो दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा स्क्रीन पे आने का। तो आपको इस चीज पे आप सहमति जताते हैं कि ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी कई काम ऐसे हैं जिनके लिए मैं मना कर देता हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो मैंने ऐसे कई ऑफर्स, कई काम ऐसे मैंने मना किया, टीवी शो के लिए भी, और मैंने फिल्म और वेब सीरीज के लिए भी ऐसे बहुत काम मना किए हैं जो मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं देता कि मुझे करने चाहिए। जी ओके। अब यह है कि अब सवालों को अब यही मुझे थामना पड़ेगा, मगर उससे पहले, जाने से पहले आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है मेरे पास, जिसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आपको उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। सो पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही था कि आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टार कौन सा है, या फेवरेट बॉलीवुड कोई क्रश हो आपका बॉलीवुड में, तो वो कौन है?
देखिए सबसे पहले अगर क्रश की बात बोलेंगे तो क्रश के लिए तो पहले जो मेरी फेवरेट एक्टर हुआ करती थी वो श्रीदेवी जी देवी थी। जब मैं बचपन में छोटा था जी तब भी मैं अपने चाचा से बोलता था कि चाचा मुझे अगर शादी करनी है ना बड़े होकर तो ये श्रीदेवी से ही करनी है, वरना मुझे किसी से करनी नहीं है। जी तो वो ही बोलते थे बेटा जी जब तक तू बड़ा होगा ना वो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी, शायद तब तक रहे भी ना। और सीरियसली वो जी। आज के टाइम पे नहीं है, बड़ा वो दुख आज हुआ। भी तो हमारे वो साथ हैं और आज भी उनकी फिल्में हमारे साथ हैं और ऐसी हाँ, हमेशा रहेंगी। वो एक आर्टिस्ट तो खैर कभी मरता ही नहीं है, एक हम्म, आर्टिस्ट तो हमेशा जिंदा बिल्कुल रहेगा जब बिल्कुल तक ये एग्जैक्टली। दुनिया रहेगी, तब तक एक आर्टिस्ट कभी नहीं मरेगा। अपनी वो परफॉर्मेंस के बिल्कुल हिसाब से और अपनी काबिलियत के हिसाब से लोगों के दिल में हमेशा हमेशा बिल्कुल बना रहेगा। बिल्कुल रहेगा जी। बाकी फिर आ, मेरी सेकंड नंबर पे ऐश्वर्या राय थी, हाँ जो अब तो कोई हाँ। चांस ही नहीं है। और इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अब तक जितनी भी बॉलीवुड में फिल्में बनी है आपकी कौन सी वो फेवरेट मूवी है कि आपको लगता है कि ऐसी बॉलीवुड फिल्म में या ऐसी स्क्रिप्ट में मुझे भी काम करना है, कोई ऐसी बॉलीवुड फिल्म आपकी रही हो? हाँ, मुझे अगर देखा जाए तो मुझे ना क्राइम बेस्ड फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। लाइक जैसे जी गैंग्स ऑफ वसेपुर है, तो वो जी फिल्म जी मुझे जी। बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरे को एक्चुअली देखना भी बहुत पसंद है। थ्रिलर, क्राइम बेस्ड, ये सब फिल्में बहुत पसंद है। तो अगर मेरे को हम्म अगर कभी कभी ऐसा चांस मिला तो मैं कोशिश हम्म जरूर करूंगा कि ऐसी कोई फिल्म क्राइम बेस्ड करने की, लाइक गैंग्स ऑफ हम्म। वसेपुर टाइप। तो जी। वो मैं जरूर ट्राई करूंगा। और नेक्स्ट लास्ट सवाल मेरा ये था कि अब तक आपको कौन से एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और इन फ्यूचर आप कौन से एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं कि आपको मौका मिले उनके साथ काम करने का? हाँ, देखिए अगर आप ये बोले किसके साथ काम करने का, ऑब्वियसली अगर मेरा फेवरेट ऋतिक है तो मैं उसके साथ जरूर एक बार काम करना चाहूंगा। और जो सबसे बड़े दुनिया के जो बड़े आर्टिस्ट हैं लाइक अमिताभ, उनके साथ भी हम्म काम करना चाहूंगा। मैंने एक साउथ की फिल्म भी की थी थीरन, जो कार्ती सर के साथ मैंने की थी, जो सूर्या के छोटे भाई हैं। हम्म हम्म तो हम्म वो भी हम्म बहुत अच्छे, उनका नेचर और उनका वे ऑफ हम्म टॉकिंग, दैट वाज सो ऑसम, बहुत अच्छा था। मैंने एक हम्म वो फिल्म की थी तो मुझे एक मेरा फाइट सीन था उसके अंदर, तो मैं भाग हम्म रहा था, मेरा पैर भागते भागते ना स्वेलिंग हो गया था। तो वो खुद हम्म आए थे और खुद उन्होंने मेरे पैर में आइस लगाया और बोले बेटा कुछ हुआ तो नहीं, हम्म आर यू ओके? तो हम्म मुझे मतलब हम्म। सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब इसको बोलते हैं एक्टर जी यार। या मतलब बिल्कुल इंसान का दर्द बिल्कुल। भी समझ रहा है, हर चीज समझ रहा है। तो काम करने को मैंने बहुत सारा किया। अर्जुन बिजलानी, सोनालिका भदौरिया के साथ शो किया था मैंने, कुर्बान, इश्क, सॉरी, इश्क में मर हम्म जाऊंगा, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर हम्म किया था कंटिन्यूटी, हम्म सीबीआई का ऑफिसर का कैरेक्टर। अभी मैंने लास्ट ईयर कुर्बान हम्म हुआ किया था मैंने। तो हम्म। ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम तो बस चल रहा है। बाकी कोशिश है कुछ और अच्छे लोगों के साथ जुड़ के और अच्छा काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको जल्द कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले और हम आपको बड़े स्क्रीन पे देखें और थैंक यू सो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके साथ आए और अच्छे अच्छे लोगों के साथ आप काम करें। तो मच। लास्टली थैंक यू सो मच रंजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे थैंक यू के सो लिए इन मच। फ्यूचर आपको बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।